अगला सवाल अब आपके सामने ये शेयर बाजार को लेकर है। हम सब ने देखा किस तरीके का शेयर बाजार में उछाल था। तो सवाल ये कि क्या सेंसेक्स की रफ्तार से अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है? हाँ कह रहे हैं 54% लोग, नहीं में 35% का जवाब है, कह नहीं सकते 11%। ये आंकड़ा आपके सामने आ गया है। मुझे लगता है कुमारदीप को ये समझाना चाहिए कि साहब ये बाजार में जिस तरीके की बल्ले बल्ले देखी गई बजट से पहले, ये हमारे फंडामेंटल्स मजबूत हैं इस वजह से, या फिर ये एफआईआई के जोर पर? जी बिल्कुल, ये एफआईआई की जोर पे आया है और बाजार जिसको कहते हैं सेंसेक्स और जो रियल इकोनॉमी जो होती है उसके अंदर में बहुत ही अंतर है। अगर आपकी जीडीपी नेगेटिव में है और बाजार आपके तकरीबन 50,000 के आसपास आंकड़ों को छू रहा है, तो ये कहाँ से ये रियल इकोनॉमी को दर्शाता है? तो आपको ये देखना पड़ेगा कि बाजार जो है वो ग्लोबल स्टिमुलस पैकेज पे चलता है, बाजार वैक्सीन की खबर आने पर उछलता है, बाजार सेंटीमेंट पे उछलता है, बाजार कभी भी रियल इकोनॉमी पर नहीं ऊपर या नीचे जाता है। तो चलिए, कल बजट का दिन, कल बाजार का मिजाज किस तरीके का रहेगा इस पर भी हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। फिलहाल सवाल ये कि क्या सेंसेक्स की रफ्तार से अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटेगी? 54% लोग तो लेकिन उम्मीद कर रहे हैं, मतलब मेजॉरिटी जो है वो इस उम्मीद में है। और ऐसे में जो सवाल हमने इस सर्वे में पूछा लोगों से, वो सवाल अब आपके सामने आ रहा है और सवाल पर्यटन से जुड़ा हुआ सवाल हमने ये रखा कि पर्यटन सेक्टर को फिर बढ़ावा देने के लिए क्या फैसला होना चाहिए। इसमें अलग अलग विकल्प, और वो विकल्प आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो अलग विकल्प दिए गए कि भाई क्या होटल जो हैं उनके किरायों में कमी आनी चाहिए, इस तरीके के अलग अलग विकल्प थे। क्या एयरलाइंस का किराया जो है उसको सस्ता किया जाना चाहिए? ये तमाम विकल्प आपके सामने हैं। मुझे लगता है अभी जब हम इसको अपनी प्लाज्मा में डालेंगे, बड़ी स्क्रीन पर यहाँ पर डालेंगे, तो मैं बेहतर इसको पढ़कर आपको दिखा सकती हूँ। तो कुल मिलाकर ये एक बड़ी तस्वीर उभर रही है। पर्यटन सेक्टर को किस तरीके से उबारा जाए, एक एक रिएक्शन जल्दी से लेते हैं। प्रदीप जी। नहीं, देखिए ये बहुत मुश्किल सेक्टर है। ये पेंडेमिक का सबसे ज़्यादा असर जो है इस सेक्टर पर पड़ा है और इसकी रिकवरी में अभी अगले 2-3 साल कम से कम लगेंगे। वैक्सीनेशन हो जाएगा, लोगों को यकीन हो जाएगा, तब जहाज से लोग सफ़र कम कर रहे हैं, रेलवे की आधी ट्रेनें बंद हैं, रेल सफ़र लोग कम कर रहे हैं, तो ज्यादातर जो लोग बाहर जा भी रहे हैं वो अपनी गाड़ियों में जा रहे हैं। ठीक है, तो कुमारदीप, यहाँ पर बड़ी बात यह है कि 29% लोग जो हैं वो कह रहे हैं आर्थिक पैकेज मिले। मैं बहुत जल्दी इस बात को कहूंगा कि आप इसमें इस सेक्टर में टैक्स की रियायत दें। अगर आप टैक्स की रियायत देते हैं और कुछ मत करें ना, आप हवाई जहाज सफर को सस्ता कर सकते हैं, बस 1 साल के लिए या 2 साल के लिए जिसको कहते हैं मोरेटोरियम डाल दें और टैक्स की रियायत दें, तो पर्यटन सेक्टर बहुत जल्दी से इस स्थिति से उबर सकता है। यामिनी जी, टैक्स की रियायत, क्योंकि कोई और मदद हो, 28% लोग उसमें हामी भर रहे थे, जबकि विकल्प किराए का भी था, होटल के और हवाई सफर को भी सस्ता करने का था। जी, जल्दी से जल्दी वैक्सीन पहुंचाई जाए, वो ज्यादा बेहतर होगा। ये उस अपने आप ही उभर के आ सकता है। ठीक है आकाश जी, कुछ नहीं होगा, 23% लोगों का यह भी मानना है। जी, मेरे हिसाब से होना चाहिए, बिल्कुल होगा, बिकॉज सर्विसेज सेक्टर बहुत ज्यादा जॉब्स प्रोवाइड करता है। तो इसके लिए टैक्सेशन कंसेशन एक ऐसी प्रैक्टिकल चीज है जो हम दे सकते हैं। तो आई थिंक डायरेक्टली टैक्सेशन कंसेशन दिया जाए। एग्जिस्टिंग सारे जो है जितनी भी चेन्स हैं, सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, टूरिज्म हो, होटल इंडस्ट्री हो, हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री हो, एविएशन हो, और इस सेक्टर में बूस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है विजय विद्रोही जी का एक कमेंट लेते हैं, क्योंकि विजय जी बार ये कहा जा रहा है कि बजट पे फोकस पूरा रोजगार पर रहना चाहिए, और हमारा जो इकोनॉमी है उसमें रोजगार सबसे ज्यादा इसी सर्विसेज सेक्टर से तो आता है, तो इसीलिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है इसको बूस्ट देना। देखिए, एक टूरिस्ट जब हिंदुस्तान आता है या हिंदुस्तान का टूरिस्ट भी जब घूमने निकलता है तो वो 40 लोगों को रोजगार देता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये सर्विस सेक्टर या टूरिज्म सेक्टर कितना जरूरी है। छोटा सा उदाहरण दूं कि जैसलमेर के लिए स्पाइस जेट की एक उड़ान जाती थी जिस पे सब्सिडी भारत सरकार देती थी। भारत सरकार ने सब्सिडी बंद कर दी। स्पाइस जेट ने कहा कि हम उड़ान बंद कर देंगे, तो वहाँ के होटल वालों ने कहा कि आपको जो घाटा होगा वो हम उठाएंगे, लेकिन आप स्पाइस जेट की उड़ान बंद मत कीजिए। तो आप समझ सकती हैं कि किस तरह से ये उद्योग तड़प रहा है पुनर्जीवन के लिए। 40% होटल या रेस्टोरेंट या ढाबे दोबारा नहीं खुल पाएंगे, इस तरह की चीज़ें भी सामने आ रही हैं। तो इसको बूस्ट करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, मुझे लगता है एक कमेंट अब चलते चलते यशवंत देशमुख से लेंगे। तो कुल मिलाकर यशवंत जी, अब सवाल ये कि सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि किसे चुने किसे छोड़े। चुनौती तो होगी, लेकिन सरकार ने पिछले 1 साल में एक बात तय की कि भुखमरी से या पैनिक से हमारे यहाँ पे मौतें नहीं। तो एक निचला जो बॉटम ऑफ द पिरामिड है उसको तो सरकार ने बचाया है, लेकिन अब मध्यम वर्ग को बचाने की जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है। और चलते चलते केवल एक छोटी बात बोलूंगा, पूरी दुनिया को चीन ने बीमारी, अब भारत दवाई दे रहा है। और आप यकीन मानिए
कि वैक्सीन टूरिज्म वाला हिस्सा अब एक नए तरीके से शुरू होगा और ये भारत के सामने गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि दवाई के साथ में टूरिज्म के आगाज को एक साथ अब किक स्टार्ट अगर भारत करे तो पूरी दुनिया में एक तरह से एग्जाम्पल बन सकता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।